जय भारत साथियों, मेरा नाम है आशीष और मेरे साथ हैं वीरेंद्र सर। पूरी टीम के साथ हम सब ने इससे पहले लोगों के बीच संविधान जागरूकता अभियान पर बात किया और लोगों को, जिससे कि लोगों में जागरूकता है संविधान को लेकर, तो इस बारे में हम काम कर चुके हैं। और मेरे साथ वीरेंद्र सर है। मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर, जो हम मिलकर संविधान जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो संविधान जागरूकता अभियान की क्या ज़रूरत है इस समय और लोगों का इससे क्या भला होगा, और संविधान जागरूकता अभियान क्या है, सर आप बताइए। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र भारती है और हम लोग, जैसा कि अभी आशीष ने बताया कि हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं और एक संस्था है हमारी, नेशनल एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत हम ये प्रोग्राम करते हैं। अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के बीच में। सुबह सुबह मॉर्निंग में आते हैं, संडे और सैटरडे के जो पार्क्स हैं, उन पार्क्स को चूज़ करते हैं पहले। वहाँ पब्लिक से इसके बारे में, संविधान के बारे में उनसे बताते भी हैं, उनसे पूछते भी हैं। ये एक हमारा एक अलग तरह का इंटरेक्टिव वो होता है, सेशन होता है, जिसमें लोगों से पूछते हैं कि समस्याएं क्या हैं, जिससे ये कि समाधान क्या है और किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है और कैसे होना चाहिए। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा माहौल बनता है और ये हम पिछले 8-10 महीने से लगातार इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो इस तरह का एक हमारा प्रोग्राम होता है। तो इससे लोगों का क्या भला हो जाएगा? देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है, हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। सारा जो देश है, एक अगर किसी चीज़ से चलता है तो संविधान से चलता है। और सबसे ऊपर अगर आप इसको अगर एक चित्र के माध्यम से अगर इसे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और उसके बाद हमारा, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे जुडिशरी है, वो सब नीचे, उसके नीचे पायदान पर रहते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम अगर कोई है कानून जिससे देश चलता है, वो संविधान है। और ये हर नागरिक का, हर भारतीय का कर्तव्य है कि उसको अपने संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संविधान को जानेगा तो फिर सरकार से सवाल भी पूछना शुरू कर देगा कि आप संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। बिल्कुल दायित्व है उसका कि जिनको चुनकर भेजता है तो उसको राइट दिए हैं, जो हमारे संविधान ने राइट दिए हैं कि हम जिनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जिनको भेज रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और या विधानसभा में भेज रहे हैं, उनसे हम सवाल पूछ सकते हैं। हम मानते हैं कि पूरा भारत एक हमारा परिवार है, भारतीय परिवार जी। तो ये भारतीय परिवार की क्या विचारधारा है, आप क्या मानते हैं? अच्छा, क्या है भारतीय परिवार? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आशीष आपने। जैसा मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र भारती है, तो हम लोग भारतीय लगाते हैं और एक परिवार है। पूरे हमारे 22 राज्यों में हमारी लोग हैं, संस्था है जो काम कर रही है। और वो हम लोगों ने एक प्रण किया है कि हम अपने सरनेम हटा देंगे और अपने नाम के पीछे भारतीय लगा देंगे। अब भारतीय क्यों लगाएंगे? क्यों? क्योंकि हम इंडियन हैं, तो इसमें तो गर्व होना चाहिए। हम भारतीय हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसके पीछे एक रीज़न है कि हम क्यों भारतीय लगा रहे हैं कि हम लोग जितने भी जो परिवार के लोग हैं, आपने बहुत सारे परिवार सुने होंगे, जैसे गायत्री परिवार होता है या अलग अलग तरह के बहुत सारे। तो हम भारतीय परिवार हैं और भारतीय परिवार का मानना है कि हम किसी भी नागरिक से, भारत के किसी भी नागरिक से जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसी भी आधार पर, जो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स भी है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने चाहिए, वो शायद फॉलो नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमें तो अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया और हमने सबसे पहले अपने सरनेम को, अपनी जाति को, अपनी भाषा के हिसाब से धीरे धीरे हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन जो देश के अंदर हो रहा है उसको ख़त्म करने का एक नई शुरुआत की। क्या देश में इस समय, वर्तमान समय में क्या एक अच्छा लोकतंत्र कह सकते हैं हमारे देश में? या अगर आप मानते हैं, अगर नहीं है तो एक अच्छा, बेहतर, एक स्वस्थ लोकतंत्र कैसे बनेगा? अच्छा, नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि देश में लोकतंत्र है, कि बिना ये डेमोक्रेटिक है हमारा देश जो है। तो डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ हिटलरशाही तो नहीं है, हमारे यहाँ कोई अपने आप तो कोई बन गए। बट तो लोकतंत्र की प्रक्रिया के थ्रू सारी चीज़ें जो हो रही हैं। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें कि सही ढंग से चल रही है नहीं चल रही है, हाँ कुछ कमियां हैं, इम्प्रूवमेंट की हमेशा आवश्यकता होती है और हमें हमेशा और बेटर और अच्छा लोकतंत्र लाने की कोशिश की जाए। और लेकिन इसमें दायित्व सिर्फ उनका नहीं है जो वहाँ बैठे हुए हैं कि वो अच्छी सरकार अच्छा लोकतंत्र दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जैसे आपने सवाल किया है, या देश में अच्छा लोकतंत्र है या नहीं है। ये दायित्व हम लोगों का भी पहले है कि हम लोग कैसा चुन के भेज रहे हैं, कैसी सरकारों को हम बनवाने में हमारी भूमिका क्या है। और हमारा जो सबसे बड़ा मूल अधिकार है जो संविधान ने दिया है, पूछने का अधिकार, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट में है। तो हमारा ये अधिकार जो है
अच्छा। जो आर्टिकल 19 जो देता है तो वो बताता है कि हम किसी से भी कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आज़ादी है। हाँ, ये सवाल पूछना हम लोगों ने बंद कर दिया है। इसके अंतर्गत ये भी सवाल है कि हम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब कर सकते हैं शांतिपूर्वक, बिल्कुल कर सकते लेकिन हैं। जब ये किसान right है। देश के किसान जी। या किसी भी वर्ग से कोई भी हो सकता है, वो आंदोलन करते हैं तो उनके आगे सरकार क्या किस तरीके से रोकती है, किले बिछा दी, तो यहाँ के लोकतंत्र कमजोरी नहीं की जाएगी। हाँ, लोकतंत्र के देखिए वो जो उनके साथ जो जिसका हम अन्नदाता भी बोल रहे हैं, जिसके हिसाब से पूरा देश चल रहा है, अगर वो अपनी बातों को मांग को अगर रखना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रखना चाह रहे हैं, और वो अगर अपनी बातों को शांतिपूर्वक एक सिंपल मार्च लेके अगर देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ देश के जो संविधान की मानना करते हुए जो सरकारें चला रही हैं, जो संसद भवन है जहाँ पर देश के लिए कानून बनते हैं, अगर उस दरवाजे पर आकर अपनी बात अगर कहना चाहते हैं तो उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए पूरी। तो ये आज़ादी तो है, उनको आना चाहिए। और सबसे पहले मेरा मानना तो ये है कि सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, इसके अलावा जो उन किसानों ने या जितने भी देश के जो किसान की जब दिल्ली के जैसे बॉर्डर की तरफ आना चाह रहे हैं, उन्होंने जो सरकारों में हम लोग नुमाइंदे बना के भेजे हैं, सबसे पहला दायित्व उनका उठता है, चाहे वो किसी भी पार्टी लाइन से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे सपा से हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, किसी से भी हो। पहले उनका दायित्व बनता है कि वो किसानों की आवाज़ बने। अब वो किसानों की आवाज़ नहीं बन रहे, तो इसलिए किसान मजबूर है अपनी आवाज़ को यहाँ दिल्ली तक पहुँचाने के लिए। और ये उनका हमारा जो लोकतांत्रिक राइट है उनका, जो है कि वो अपनी बातें, अपनी आवाज़ और अपने लिए धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने। और ये सरकार अगर कर रही है तो ये भी जो आप बोल रहे थे लोकतंत्र का एक तरह से हनन है, उनके राइट का हनन है कि उनके लिए हम लोग जो अवरोध पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूँ इसमें कि एक अच्छा लोकतंत्र बनेगा उसके लिए नागरिक बहुत जागरूक होने चाहिए। वो मतलब क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो एक वोट देते समय क्या क्या ध्यान रखें कि एक अच्छा लोकतंत्र बनेगा, कि हमारे लिए काम करेगा नेता में क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लोग प्रोग्राम जो चलाते हैं, हम लोग इसमें यही हैं कि आप किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन आप अवेयर हों। मेन चीज़ है अवेयर होना ज़रूरी है। आपको अब अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किसको रिप्रेजेंटेटिव को किसको बना के भेज रहे हैं। जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे और जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, देखिए शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर में, और शिक्षा को बढ़ावा भी देना ज़रूरी है। जो भी सरकारें हैं, ये राइट टू एजुकेशन ऑलरेडी हमारे संविधान के अंदर है, तो राइट टू एजुकेशन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी पहले 6th क्लास तक की एजुकेशन फ्री थी, उसके बाद 10th क्लास तक की कर दी गई, उसके बाद 12th तरह की कर दी गई। तो राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, ये पहला मेरे हिसाब से बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, और एक समान होना चाहिए सबको, और नर्सरी से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और यहाँ तक कि मैं बात करूँ, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, टेक्निकल एजुकेशन तक, मेडिकल एजुकेशन तक, सबके लिए फ्री होना चाहिए। जब ये फ्री होगा तो, और जब अवेयरनेस होगी, सबको एजुकेशन मिलेगी, सब अवेयर होंगे। इसमें वर्तमान समय में संविधान में भी इस शब्द का उल्लेख है, धर्मनिरपेक्षता का, मतलब कि जो सभी धर्म के समान है, सब सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है, कोई ऊंचा या बड़ा नहीं है, और सबको आज़ादी भी है अपनाने की, उसका प्रचार करने की। तो अभी आपको क्या लगता है इस समय वर्तमान समय में क्या अल्पसंख्यक है जो दूसरे धर्म है, क्या उल्लंघन हो रहा है? धर्मनिरपेक्षता का क्या उल्लंघन हो रहा है? या सरकार इसमें शामिल है, या सरकार इस पर जोर नहीं दे रही है? मैं इसको उल्लंघन तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट की अगर बात करें, जैसे संविधान के बारे में अगर आपने बात की, तो संविधान में हमारे जो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी धर्म में और किसी भी धर्म की हमें स्वतंत्रता है उसको मानने की, उसको अपनाने की, उसके लिए उसका प्रचार और प्रसार करने की, तो हम कर सकते हैं। तो ये देश, ये हमारा संविधान इसका राइट देता है, कोई सरकारों की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकारें हाँ एक पर्टिकुलर एक खास धर्म को नहीं बढ़ावा मिल रहा है, एक रिलीजन को जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा है, और दूसरे को दबाया जा रहा है, हकीकत है। हाँ, और डर का जो माहौल ये क्रिएट किया गया, ये गलत है ना, ये चीज़ है। लेकिन वो जो विचारधाराएं हैं वो उस पार्टी की, अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो धर्म की राजनीति ही करती है, तो वो अपना जो उसका प्रचार प्रसार है वो धर्म को लेकर ही होता है। और तो इसलिए इस तरह की सरकारें जब आएंगी, जब इस तरह की सरकारें आएंगी, इस तरह की चीज़ें
सामने आएंगी। और ये बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी है देश में कि धर्म या जाति के नाम पे किसी को इकट्ठा करके जीत जाना, इन सबसे भी बड़े मुद्दे हैं ना। हमें भारत का संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उन मुद्दों पे लड़ना चाहिए ना कि भाई आपको बाकी सुविधाएं देंगे। ये पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हो आप जो, लेकिन उन चीज़ों को छुपा दिया जाता है। हाँ, लेकिन इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानें, हम अपने राइट जानें, हमारा देश का संविधान क्या कहता है, उस हिसाब से सरकारों पे नज़र रखें। हाँ। अगर जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, चाहे आरटीआई के थ्रू आप पूछें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आप पूछें, या आप अपने आसपास के पार्षद से सवाल पूछें, अपने एमएलए से पूछें, अपने एमपी से पूछें, आप कह तो रहे हैं सवाल नहीं पूछेंगे। कह रहे हैं हम एमपी एमएलए से पूछें, लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी है, एमपी एमएलए, वो तो है तो जनता को नौकर, लेकिन आम लोगों में थोड़ा सा डर तो बना ही रहता होगा। वो डर कैसे खत्म होगा? सबसे बड़ी चीज़ वही मैं जो हम स्टार्टिंग से जब बात कर रहे हैं, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, अच्छा अवेयरनेस, जब तक मुझे हक नहीं पता चलेगा, जब तक उसकी मुझे नॉलेज नहीं होगी, तब तक मैं सवाल कैसे पूछ सकता हूँ? जब तक सवाल पूछने के लिए जो हिम्मत जो आएगी वो नॉलेज से आती है। फिर वो आप कभी भी गूंगा भी बोलने लगता है अगर उसको शिक्षा दे दी जाए। और यही सब इन सरकारों की शिक्षा संवैधानिक जितनी भी सरकारें हैं उनका यही रहता है कि ये गूंगे बने रहें, भीड़ तंत्र बना रहे, और ये इनको शिक्षा का जो प्रसार इसलिए नहीं किया जाता है। लेकिन ये दायित्व सबका है, हर सरकार का दायित्व है। लेकिन वो कोई भी सरकार होगी, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी कांग्रेस कोई भी सरकार है, वो इस पे अपना दायित्व इसलिए नहीं निभा रही जिससे कि जनता अवेयर ना हो, जनता सवाल ना। आपके हिसाब से, आपके विचार से देश की सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं? मैं इसको 4 चीज़ों में बांटता हूँ। अच्छा। पहला कि हर आदमी को रोजगार और 2 वक्त की रोटी और सर पे छत हो जाए। अच्छा। ये सबसे बड़ी समस्या है देश की। इसके बाद में दूसरा जो पायदान है वो है शिक्षा का। शिक्षा, सब कुछ शिक्षा एक समान नर्सरी से लेकर और आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो एक समान और फ्री होना चाहिए। दूसरी चीज़ें हो गई आपकी। तीसरी चीज़ स्वास्थ्य, हेल्थ जो सेक्टर है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है देश का, जो उसको एक सिरे से जो सबके लिए समान कर दिया जाए और फ्री कर दिया जाए, और ये पॉसिबल है। और तीसरा चौथा जो मैं जिसकी बली बात कर रहा हूँ वो है न्याय। हमारा जो अगर कोई चीज़ है, कुछ केसेस अगर हमारे न्यायालय में पड़े तो जल्दी से उनका निपटारा हो जाए और जल्दी से उनका रिजल्ट मिल जाए। वो लंबे जो खींच जाता है 15-15, 20-20 साल के, तो ये 4 चीज़ें हैं। एक हमारे देश का न्याय अच्छा जाए, एक हमारी हेल्थ सिस्टम अच्छा हो जाए, एक हमारी एजुकेशन अच्छी हो जाए, और इनको सबको सही किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। सरकार के बस में है? सरकार के बस में बिल्कुल किया नहीं है। आप मुझे 1-2 उपाय बता दीजिए किस तरह से, जैसे कि हमें एक समान शिक्षा करना है और फ्री करना है। हाँ, देखिए ऑलरेडी इस पर आधा काम ऑलरेडी सरकारों ने किया हुआ है। अच्छा। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। अब सरकारी स्कूल जितने भी हैं, अब दिल्ली के हम दिल्ली में बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की आप देखो, अब जब से केजरीवाल सरकार आई है, इसने ये जो सरकारी स्कूल थे उनका अपग्रेडेशन किया है, और वहाँ एक एजुकेशन सबके लिए फ्री की, वो 12th तक। अब जब वो 12th तक फ्री की जा सकती है नर्सरी से लेकर, तो वो ग्रेजुएशन तक भी, पोस्ट ग्रेजुएशन की जा सकती है। तो अगर ये जितने भी स्कूल हैं, तो डीयू को अगर आप फ्री कर दिए जाए सबके लिए, अगर उसके द्वार खोल दिए जाएँ कि जो भी आएगा डीयू के अंदर जो भी कोर्स कर रहा है, चाहे टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, वो सबके लिए फ्री हो जाए। क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि कोई गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, प्राइवेट एक अच्छी शिक्षा पाने के लिए पैसा होना चाहिए इस समय बहुत ज़्यादा, या कोई भी अच्छी डिग्री, अच्छा प्रोफेशन में जाने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है इसके लिए। हाँ, तो फ्री मिलना चाहिए, हमारा फंडामेंटल समान अधिकार मिलना चाहिए शिक्षा के मामले में। ये अधिकार होना चाहिए सबका जो, और ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन जो, और ये सरकारों का दायित्व है, उन्हें जल्दी से जल्दी इससे पूरा करेंगे। हाँ, ये आपको आवाज़ उठानी चाहिए इसके लिए, और अगर संगठित होकर आवाज़ उठाई जाएंगी तो डेफिनेटली ये की जाएगा, और यही हमारा ध्येय है हम जो प्रोग्राम करते हैं। हमने इतनी देर से हमने बातचीत की है, तो आप मुझे कुछ वाक्यों में संक्षेप में बता दीजिए कि इसका क्या निष्कर्ष है, कुल मिला के किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? अच्छा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो चर्चा चल रही थी, इसका अगर निष्कर्ष निकालें और 4 लाइनों में अगर मैं इसको संपन्न करने की कोशिश करूं, तो ये कि हमें हर आदमी को जागरूक होना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। दूसरा, जो हमारी मूलभूत जो वो ज़रूरतें हैं हमारे लोगों की, उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उनको देखकर ही हमें वोट डालना चाहिए, ना कि किसी के चेहरे को देखकर या किसी की विचारधारा को देखकर। हमें अपने जो देश की संविधान को मद्देनजर रखते हुए देश को विकास की तरफ ले जाए, वो सरकारें हमें चुननी चाहिए। जो संविधान की बात कर रहा है, जी।
और बाकी जो धर्म जात के बात करो उनको साइड कर दो, जो धर्म के नाम पे गुमराह करते हैं। धर्म तो सभी हैं। हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष है, हमारा संविधान इस बात की राइट देता है। तो जो मैंने बोला ना, जो संविधान को ऊपर रखते हुए, हाँ, संविधान, हाँ, संविधान को ऊपर रखते हुए जो सरकारें काम करें, वो सरकारें हमें चुननी चाहिए। और उसी में ये भी आ जाता है जो आपने सवाल पूछा है कि हमें किसी धर्म विशेष के लिए ये काम नहीं करना, हमें सबके लिए करना है। हाँ, सबके लिए काम करता है। गरीब से ले गरीब, मतलब नीचे से एक एक लेबर क्लास है और जो टॉप क्लास है, सबके लिए, सबको दिमाग में रखते हुए पॉलिसीज बनाएं। ऐसी सरकारें हमें चुन के लानी चाहिए, वैसे कानून हमें लाने चाहिए, वैसी ही शिक्षा हमें लानी चाहिए, वैसा ही हमें कार्य करना चाहिए, जिससे कि देश का, यही इसका मोटो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत साथी।